जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 का महाकवरेज। किसको मिलेगा ग्रेटर, किसको मिलेगा हेरिटेज? कौन होगा आपके वार्ड का पार्षद? क्या होंगे चुनावी वादे? जयपुर नगर निगम की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर वार्ड से सीधे आप तक। सत्ता की सरकार मरुधर बुलेटिन के साथ। राजधानी जयपुर में निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है और आज हम हेरिटेज नगर निगम के आमेर विधानसभा के वार्ड नंबर 2 में खड़े हैं और यहाँ आज मरुधर बुलेटिन की टीम वार्ड नंबर 2 में आई है और यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ यहाँ पर वार्ड नंबर 2 के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, तो हम सबसे पहले जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे उनकी समस्याएं जानेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, कैमरा पर्सन से कहूँगी कि पहले यहाँ पर जो सड़कों की खस्ता हालत है वो दिखा दें एक बार, फिर उसके बाद हम स्थानीय लोगों की और रुख करेंगे और स्थानीय लोग जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। तो यहाँ हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम आएंगे इनके पास। माता जी, आपके यहाँ पर जैसा कि अभी दिख भी रहा है कि किस तरह से जो सड़कें हैं, सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई है, हालत जो है पूरी खराब है और क्या कुछ समस्या है इन टूटी सड़कों की वजह से? ये साफ है कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानी है, निकल नहीं चाहते, पानी भर जाता, निकल नहीं पाते हम। बहुत ज़्यादा परेशानी है सड़कों की वजह से। गिर गई है एक दफ़ा तो गिर गई थी मैं यहाँ मौत हुई थी हमारे पड़ोस में। यहाँ आई थी जो रात की टाइम गिर गई थी, पानी भरा रहता है 24 घंटे। तो देखिए साफ है कि जो हालत है यहाँ पर सड़कों की, हादसे हो रहे हैं, हादसे लगातार। इन्होंने अभी हमें बताया है कि मौतें पानी भरने की वजह से, बरसात का जो मौसम होता है, बरसात में यहाँ पर पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से हादसे भी होते हैं। और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे। सर, यहाँ पे सड़कों की हालत साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से कितनी खस्ता हालत है, क्या कुछ परेशानियाँ हैं जिनका सामना करना पड़ता है? यहाँ इस रोड पे आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है हमको और नियमित रूप से ना सफाई व्यवस्था होती है, ना पानी की व्यवस्था है और जो रोड लाइटें भी लगी हुई है वो भी सुचारू रूप से चालू नहीं है। और भी काफ़ी लोग स्कूली बच्चे हैं, उनको भी आए दिन या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनका हमें डर रहता है कि कहीं ना कहीं किस तरह की समस्याओं का बच्चों को सामना करना पड़ता है? कि कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल में आने जाने की दिक्कत होती है कि बारिश में वो ना चल पाते हैं इस रोड पे और उनकी मदद के लिए किसी न किसी पेरेंट्स को साथ लेना पड़ता है। और ये भी हमें आशंका होती है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की यहाँ दुर्घटना किसी भी तरह से दुर्घटना ना हो जाए। तो ये कई प्रकार की यहाँ समस्या हैं जिनका हमें काफ़ी सालों से इन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। तो ये सड़कों की आज हालत हम देख रहे हैं, ये कितने समय से है? ये मैं तो बहुत सालों से 10 साल से तो रेगुलर देख रहा हूँ। आपका नाम? पीयूष जी। तो पीयूष जी ने हमें यहाँ पर बताया है कि जो सड़कें हैं, सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार जो सड़कों की हालत है वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर डर है बच्चों को कि ठोकर लग के गिरने से यहाँ बच्चों के चोट लग सकती है। बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, पानी भरने की वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और यहाँ पर ये भी कुछ कहना चाह रही है। जी, क्या कहेंगे? देखो घर का आगे हरदम 24 घंटे पानी भर रहते हुए, कभी नहीं ना हुए। ये नालियाँ रुकती है, बिल्कुल नाली दोनों तरफ की थोड़ी सी में छाड़ती होंगी मैं। तो सड़क बनाना जरूरी नहीं है क्या? वोट लेने आ जाते हैं, अरे कुछ करते नहीं है। ये देखो इधर की नाली बिल्कुल बंद है। अभी मेरे तो बच्चे की डेंगू बुखार हो गया था। क्यों? अभी ये रोड पे जाता है तो फिर ये मोहल्ले वाले रोड नहीं बना पड़ेगी। अरे अभी है ना, बच्चे के डेंगू बुखार हो गया था, वहाँ भर्ती रह के कितना साल तक बुखार रहा। तो माता जी, जो आपके पार्षद थे, क्या कभी आपने उनसे गुहार नहीं लगाई? आया ही नहीं कहा, आता ही नहीं है वो। अरे कोई कहीं इधर भी नहीं आवे, घर पे जा के आ गए तो भी नहीं आए हो। तो और वोटों के समय तो लेने के लिए जब आ जाते हैं वोट लेने के देते हैं हम वोट। ये देखो वोट देते हैं कि आपको कोई नाली वोट देते हैं हम। पूरी नाली रुक गई है कि भाई जरा सबके लिए आराम में जा रही है, इसे कट जाओ, इसे पूरी कट नालियाँ जाओ। बंद है। वोटों के समय आते हैं और बाद में आने के नहीं, बाद में नहीं आता,
बाद में कोई बच्चा नहीं आता इधर। अरे ये रोड पे जाते कोई भी हैं नहीं और आता, नाली देखो, बच्चे देखो, कई बार खराब बच्चे गिर गए, बड़े इधर बड़े देखो, बूढ़े इधर। भी गिर गए। बहुत दुखी हैं हम। देखिए यहाँ बड़ी बात सामने आई है कि जो पार्षद हैं वो वोटों के समय तो यहाँ पर आ जाते हैं कि हाँ हम आपकी सारी जो भी कुछ है उम्मीदें हैं लोगों की, उम्मीदें बांधते हैं लोगों को, और फिर वोटों के जब एक बार रिजल्ट घोषित हो जाता है उसके बाद नदारद है। यहाँ पर जो हमें काफ़ी समस्याएं देखने को मिली हैं कि पानी भर जाता है सड़कों पर। पानी भरने की वजह से जो मच्छर हैं, जो कीटाणु हैं, वो इतने पैदा होते हैं कि बीमारियां बढ़ती हैं। और बीमारियां बढ़ती हैं जैसा कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि डेंगू भी हुआ है बच्चे को, और ये इन्हीं चीज़ों की वजह से है कि पानी का जल भराव हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे हमारे साथ 2 लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। तो कंडीशन ये है कि 15 साल से तो मैं प्रॉपर देख रहा हूँ, और जो भी पार्षद या जो भी प्रतिनिधि हमारा आता है जीतने से पहले की कंडीशन तो होती है कि दिन रात वो सुचारू रूप से प्रॉमिस कर लेता है, वादे कर लेता है। आज कंडीशन ये है कि मेरी जैसे व्यक्ति का, अगर जनरल किसी व्यक्ति की बात करें, गाड़ी पे बैठ के भी अगर यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर का एरिया पार करेगा तो घर पे जाके हमने कोई बैक पेन सेकने का या कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके बाद में हम रात को सो पा रहे हैं। दूसरी कंडीशन, अब जिस प्रकार से नालियाँ रुकी हुई हैं, गंदगी सामने है, कचरा सामने है, प्रॉपर वे पे कचरा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ियाँ कुछ आती हैं, कुछ नहीं नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है, नहीं आती है, मतलब नियमित रूप से कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, जो कचरा भी हमने रास्ते में आपको दिखाया, तो अगर डेली भी सेफ से प्रॉपर जिम्मेदारी से काम करते तो शायद वो कचरा आपको नजर नहीं आता। और ये बीमारियां जो कोरोना से लड़ने की बातें की जा रही है, उससे पहले तो छोटी मोटी बीमारियों से लड़ ले, जिससे कि डेंगू वगैरह है और भी नाना प्रकार की बीमारियां हैं। तो मैं यही मीडिया के माध्यम से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही चेतना एक करना चाहूँगा कि आने वाला जो समय है सभी जागरूक हो चुके हैं। आज उन्हीं की डिमांड होगी या उन्हीं को वोट दिया जाएगा या उन्हीं का साथ दिया जाएगा जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, अन्यथा उन लोगों का बहिष्कार होगा जो पहले भी हमें मिसगाइड कर या जाति धर्म वगैरह के नाम पर या प्रोमिसों के नाम पर हमारे से वोट ले लिए थे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम यही हैं कि हम सब मिलकर, बस्ती वाले यही उम्मीद करते हैं, हम एक साथ होकर वोट देंगे और ऐसे कैंडिडेट को देंगे जो हमारी आवश्यकताओं को निजी रूप से जानता होगा या हमारी कॉलोनी के आसपास का प्रॉपर यहाँ का होगा, जिससे वो सारी फीलिंग्स, सारी बातें हम पहुँचा सकें। देखिए बड़ी बात, जनता समझदार हो चुकी है। धर्म के नाम पर अगर आप बांटेंगे तो अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जो काम करेगा उसे लाया जाएगा, और जो इनकी समस्याएं हैं, वाजिब समस्याएं हैं, उन्हें सुनेगा, उसे इस बार अपना वोट देंगे। और जनप्रतिनिधि का काम है जो जनता है उसकी समस्याओं को सुनना और उनका समय पर निवारण करना। और जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है कि ये भी बात कही गई है, बड़ी बात कही है कि कोविड-19 महामारी से लड़ने की बात गहलोत सरकार यहाँ पर कर रही है। प्रदेश में सरकार लगातार कि कोविड-19 से बचाव, लेकिन यहाँ पर जो हालत आज हम देख रहे हैं वार्ड नंबर 2 में, आमेर विधानसभा के वार्ड नंबर 2 में जो हालत आज हमें देखने को मिली है वो ये है कि यहाँ पर नालियाँ साफ नहीं होती है। नगर निगम की जो गाड़ी है कोई स्केड्यूल नहीं है, समय पर नहीं आती है, कई बार आती है, कई बार नहीं आती है। लोग मजबूर हैं लोग अपने घरों में कचरा इकट्ठा करने के लिए। और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? इस्माइल जी, क्या यहाँ पर सड़कों की समस्या साफ जाहिर है, और क्या कुछ समस्याएं हैं जो आप लोगों को आए दिन यहाँ पर फेस करनी पड़ती है, जिनका सामना है? समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि ना तो यहाँ स्वीपर आते हैं, ना जो सफाई वाले आते हैं, ना नालियाँ साफ होती है। यहाँ पानी भरे रहते हैं, बरसात का सारा पानी इकट्ठा होकर के इसी रोड से जाता है। तो यहाँ क्या है, बीमारियों का डर है। वैसे ही कोविड-19 चल रहा है, तो अभी क्या है कि पूरा बरसात का पानी यहाँ से जाता है। कभी यहाँ पर कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिलती है हमें। इसीलिए हम ये चाहते हैं, आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को कि यहाँ पर मीडिया के द्वारा बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है स्वीपर भी आए और रोडों की सफाई भी हो और रोड भी बने हमारे। देखिए सड़कें बन जाएंगी, बिल्कुल सही बात है सड़कें, लेकिन सुरक्षित कैसे रहेंगी जब तक इनकी नियमित रूप से सफाई नहीं होगी। जो कचरा है वो नहीं उठेगा, यहाँ पे स्वीपर नहीं आएंगे, सफाई नहीं होगी, तो सड़कें भी कहाँ तक सही रहेंगी। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ उम्मीदें हैं। अब तक हमने देखा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया है पार्षद के द्वारा, लेकिन अब लोगों के पास एक बार फिर मौका है अपना जनप्रतिनिधि चुनने का। तो इस बार उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका शुभ नाम बताइए। तो मोहम्मद साहब, आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों से, जो आपके अभी जो आप आम लोग हैं, आपके आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं अपने जनप्रतिनिधि से? यही कि यहाँ पे बहुत
कि पूरा पानी से लगा भर जाता है यहाँ पे और आने जाने की बहुत दिक्कत होती है कि रोड पार करके आना पड़ता है यहाँ। तो यही उम्मीद है कि वो यहाँ पे ध्यान दें, कोई भी पार्षद हो तो यहाँ की समस्या का ध्यान रखें, यही उम्मीद करते हैं उनसे। देखिए, आक्रोश जो है ना यहाँ पर लोगों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पहले वोट के समय में आ जाते हैं, वोट के समय में वायदे किए जाते हैं और वो वायदे एक बार जब मतदान समाप्त हो जाता है उसके बाद खोखले साबित होते हैं। तो यहाँ पर जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो यहाँ पर लोगों की उम्मीदें हैं अपने जनप्रतिनिधि से, वो यही है कि उनकी जो समस्याएं हैं, जो पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है और कचरे की समस्या है, नगर निगम की गाड़ी नहीं आती, ये सभी समस्याएं हैं, इनका समाधान हो। और यहाँ पर साफ तौर पर इशारा भी किया गया है या साफ तौर पर कह दिया गया है कि जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है, अपना जनप्रतिनिधि उसी को चुना जाएगा जो इनकी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरा नाम मुन्नी सैनी है और मैं वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूँ। मैम, जिस तरह से आप अब नगर निगम का चुनाव का ऐलान हो चुका है, आप बतौर प्रत्याशी आप उठ रही हैं, तो क्या कुछ विकास कार्य होंगे जो आप करेंगी और पिछले जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उनमें ऐसे क्या काम हैं जो बचे हैं, जो हुए नहीं हैं, और क्या कुछ समस्याएं हैं आमजन की जिन्हें ख़त्म करना चाहेंगी? मैम, जो पहले से जो चली आ रही है ना, वो है रोड की समस्या हल लो, पानी की समस्या लो, बच्चों की शिक्षा की परेशानी लो, जिसमें रोड और पानी की परेशानी बहुत ज़्यादा है। मैम, अगर मैं चुनी जाऊँगी मैं तो मैं सबसे पहले रोड और पानी की समस्या का निवारण करना चाहूँगी। मैं इसके लिए प्रयास करना चाहूँगी, मेरे से होगा। और ख़ास करके मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए एक लाइब्रेरी खोल के उनके भविष्य को एक अच्छा उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास करूँगी। खासकर इनके लिए बच्चों की यहाँ एजुकेशन की बहुत प्रॉब्लम है। वार्ड नंबर 2 में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है एजुकेशन की, रोड की, पानी की, इनके लिए मैं अधिक से अधिक प्रयास करना चाहूँगी। अंजलि जी, आप वार्ड नंबर 2 से पार्षद की उम्मीदवार हैं, तो क्या कुछ ऐसे विकास कार्य होंगे अगर जनता आपको चुनती है जो आप करेंगी, और पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है, ऐसे कार्य रहे हैं जो अधूरे हैं, जो बचे हुए हैं काम, और उन्हें आप पूरा करना चाहेंगी? और वार्ड नंबर 2 के जो आमजन हैं वो किन परेशानियों से गुजर रहे हैं और उनका किस तरह से आप निवारण करेंगी? नमस्कार, मैं अंजलि बरम्बड़ आमेर विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 2। मैं ये चाह रही हूँ, यहाँ पे पिछले 10 सालों से यहाँ पे सड़कें, नालियाँ ये सब बनी भी नहीं है, तो मैं ये करना चाह रही हूँ, यहाँ पे सड़कें बनवाना चाह रही हूँ। और लाइटें लगी भी नहीं है, हर क्षेत्र में रात को अंधेरा हो जाता है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो, और नगर निगम की जो गाड़ियाँ आ रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही है यहाँ पे, और मैं ये चालू करवाना चाहती हूँ। और जो यहाँ पे नालियाँ हैं जिनकी मैं सफाई करवाना चाहती हूँ। बस यही है कि अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं इन कार्यों को करना चाहूँगी, और इनके जो भी कार्य हैं उन पे मैं खड़ी करना चाहूँगी। मैं यहाँ पे बड़ों से लेके छोटों तक 36 काम को साथ लेके चलना चाहती हूँ, ताकि जो मेरा सहयोग कर रहे हैं और जो मेरे साथ हैं, मेरे टीम के हैं मेंबर हैं, जो मेरा सहयोग करे और इस कार्यक्रम को पूरा करने में मेरी सहायता करे। धन्यवाद। तो इस खास खबर में बस इतना ही है, हमारी खास पेशकश थी इसमें इतना ही। मैं वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ अश्विनी सिरोही, मरुधर।